लोक में ज्ञान किया धर्म की ऐसे धर्म के पुत्र जिन शासन नायक समन भगवान जी वर्तमान समाज स्वामी जी का आप हमारे ऊपर अनंत अनंत का है। सब जगह जीव है पावन परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रवण और श्रवण से श्रवण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने अच्छी तरह किया, क्योंकि अपने आचरण से किया। परमात्मा ने भी नैसार के भाव में श्रवण किया। उन्होंने क्या है श्रवण किया और एक श्रवण बनने की उनकी भूमिका क्या हो गई, तैयार हो गई। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन की उनको प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने तत्व का श्रवण किया और न केवल श्रवण किया लेकिन श्रवणे नाने विनाने पचठाने के संजमे मना सवे तवे के बोधाने क्रिया सकती। भगवान ने मात्र श्रवण नहीं किया लेकिन श्रवण से उनको ज्ञान हुआ। भगवान को श्रवण करने से ज्ञान हुआ और ज्ञान से उनको विज्ञान हुआ और विज्ञान से उनको विवेक समय दर्शन की प्राप्ति हुई। इसलिए आप देखिए कि हमारे परमात्मा महावीर स्वामी के लिए जो है जो विशेषण लगाया जाता है ज्ञात पुत्र, क्या लगाया जाता है ज्ञात पुत्र नमोत्तम समरस भगवो महावीर और नायक होते लोकोत्तम में समय नायक होते। जिसमें ये बात आती है कि वे ज्ञात पुत्र कैसे थे, लोक में सर्वोत्तम थे ज्ञात पुत्र, तो वे ज्ञात पुत्र कैसे बने। हालांकि उनका कुल था लेकिन ये तो द्रव्य क्षेत्र और काल से था, लेकिन भाव से वे ज्ञात पुत्र कैसे बने। तो भी बोलते कमल शब्द की सुंदर व्याख्या बनाते हैं। तो ज्ञात के दो अक्षर कहते हैं कि ज्ञान यानी ज्ञान से, ज्ञान यानी ज्ञान से उन्होंने त यानी तत्व को जाना। क्या किया, ज्ञान से तत्व को जाना। और ये ज्ञान कैसे हुआ, श्रवण से, क्योंकि गुरु भगवंतों के वचनों को क्या किया उन्होंने श्रवण किया। तो श्रवण से ज्ञान हुआ और ज्ञान से उन्होंने क्या जाना, तत्व को जाना। तो ये ज्ञान का तो पहला अक्षर हो गया। ज्ञान का जो पहला अर्थ हुआ कि ज्ञान से उन्होंने तत्व को जाना। आगे जाकर ज्ञान से उन्होंने त यानी तमस को जाना। इसको जाना त यानी तमस। ये तमस कौन सा है, रागो दोषो ये कमलम कमलम से मोह को भवम रहती कमलम से जाई मनस मूलम दुखम से जाई मनम रहती। ये राग और द्वेष का, ये मोह का अंधकार जो है। और इसलिए जो है भक्तात्म सूत्र में भी आप जो है बोलते हैं कि महामोह अंधकार कौन सा है, ये अंधकार भी कौन सा है, मोह का महा अंधकार है। तो परमात्मा ने नैसार के भाव में ज्ञान से सबसे पहले है श्रवण किया, श्रवण से ज्ञान हुआ, ज्ञान से उन्होंने तत्व को जाना। ये ज्ञात बनने की पहली सीढ़ी, ज्ञान से तत्व को जाना। और उससे हम भी ये जो है ये जान सकते हैं कि अगर हमें भी जो है ज्ञात पुत्र बनना है ना, हमें भी ज्ञात पुत्र बनना है तो हमें भी इन सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है पहली सीढ़ी है कि उन्होंने श्रवण किया, श्रवण से ज्ञान हुआ, ज्ञान से तत्व को जाना। और दूसरे नंबर से ज्ञान से तमस को जाना। तमस को कैसे जाना, क्योंकि उन्होंने ज्ञान करके उन्होंने जब गुरु भगवंतों से सुना कि अपा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। क्या है, आत्मा ही परमात्मा है। तो उन्हें चिंतन हुआ कि मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं परमात्मा क्यों नहीं हूँ। कभी चिंतन हुआ है, कभी जिज्ञासा हुई हम आत्मा तो है लेकिन हम परमात्मा क्यों नहीं है। तो उनको चिंतन हुआ कि मैं आत्मा तो हूँ लेकिन परमात्मा क्यों नहीं हो। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सी दीवार है, ये अंधकार की, ये कर्मों की दीवार है। तो ये अंधकार की दीवार यानी राग और द्वेष की दीवार है। तो उन्होंने जो है परमात्मा ने ज्ञान से तत्व को जाना और ज्ञान से तमस को अंधकार को जाना। ये राग और द्वेष के कारण मेरी आत्मा क्या है, ये अंधकार में भटक रही है। ये संसार के अंधकार में भटकाना वाला अगर कोई है तो ये कौन सा है,
ये मोह रूपी और ये राग और अंधकार को है, तो इसको दूर कैसे किया जाए। अगर अपना को परमात्मा, आत्मा को परमात्मा बनना है तो इसको दूर कैसे किया जाए, तो वो भी उन्होंने ज्ञान से जाना, वो भी उन्होंने ज्ञान से जाना। और उन्होंने ज्ञान से जाना कि तब से ज्ञातपुत्र का तीसरा अर्थ कहता है, पहला कि ज्ञान से तत्व को जाना, ज्ञान से तमस को जाना, और ज्ञान पूर्वक ज्ञान से तप को भी जाना, और ज्ञान पूर्वक तप किया उन्होंने। क्या किया? ज्ञान पूर्वक संयम और तप की आराधना की, और एक दिन क्या है, ये सब प्रकार के तमस से दूर होकर क्या बन गए, परमात्मा बन गए। ये ज्ञातपुत्र बनने की जो है चार सीढ़ियां आपके और हमारे सामने है। अगर हमें भी जो है, हमें भी वास्तव में जो है भगवान महावीर स्वामी की तरह बनना है, तो हमें भी क्या है, ज्ञान से सबसे पहले तत्व को जानना पड़ेगा, ज्ञान से तमस को, राग और द्वेष को, और इस तमस को दूर करने के लिए संयम और तप की आराधना करनी पड़ेगी। और वो आराधना भी ज्ञान पूर्वक यानी जिसको हम सकाम निर्जरा कहते हैं। एक तो अकाम निर्जरा होती है, जो क्या है, जो परवश होकर की जाती है। जो परवश होकर की जाती है वो अकाम निर्जरा है। जैसे कई जीव जो होते हैं, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये जल गिर नहीं सकते, इनको धूप सहनी पड़ती है, इनको धूप सहनी पड़ती है, सर्दी सहनी पड़ती है, गर्मी सहनी पड़ती है, इनको बरसात सहनी पड़ती है। ये अकाम निर्जरा है। लेकिन हमारे यहाँ आतापना लेते हैं, सर्दी में भी लेते हैं, गर्मी में भी आतापना लेते हैं। तो ये क्या है, ये आतापना लेने यानी सकाम निर्जरा है। ये ज्ञान पूर्ण करते हैं, हम रोज कराते हैं। ये भी हमारे क्या है, सकाम निर्जरा का कारण है। ये कर्मों की उदीर्णा और उसकी निर्जरा का कारण है। तो बंधु है, हम जो भी करें, क्या करें, ज्ञान पूर्वक करें। तो अगर हमें ज्ञान पुत्र बनना है तो हमें भी ज्ञान से तत्व को जाने, ज्ञान से तमस को जाने, और ज्ञान से संयम और तप को जाने, और ज्ञान पूर्वक हम तप की आराधना करेंगे। तो एक दिन क्या होगा, ये तमस यानी पूरा जो है अंधकार एकदम सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। ये कर्मों का अंधकार नष्ट हो जाएगा, और हम भी क्या है, यानी परमात्मा बन जाएंगे। तो ऐसे परमात्मा का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनुपकार है कि उन्होंने क्या है, स्वयं जो है ज्ञातपुत्र भाव से ज्ञातपुत्र बनने के बाद में उपदेश किया। तो भगवान दीक्षा लेते हैं तो आप देखिए क्या चमत्कार हो जाता है कि मनोप्रयोग ध्यान की प्राप्ति हो जाती है। यानी संगी जीवों के मन के भावों को अड़े के अंदर रहे हुए, अड़े के बाहर नहीं। एक दिन आपने सुना था कि केवल ज्ञानी और मनोप्रयोग ज्ञानी जानते हैं कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं। ये बात सही नहीं है। केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, मनोप्रयोग ज्ञानी नहीं जान सकते। क्योंकि अगर मनोप्रयोग ज्ञानी जान जाए तो आज की तारीख में कितने ही मनोप्रयोग ज्ञानी यानी कार ज्ञान के धनी और 14 पूर्व 7वीं नरक में और दुर्गति में पड़े हुए हैं। अगर वो दूसरों को जानते तो अपने को नहीं जान सकते हैं। तो बंधु है, ये बात वैसे ही नहीं है। केवल ज्ञानी जो विशिष्ट ज्ञानी है वही जान सकते हैं कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी है, हमने दृष्टि है कि ऊंचा दृष्टि है। वही है कि अब आदि बातें जो है, जो राय प्रश्न सूत्र में सूर्यादेव जो है भगवान महावीर स्वामी से 6 प्रश्न पूछता है। खुद अवधि ज्ञान में समझ दिया कि भी साक्षात परमात्मा से, जैसे गौतम स्वामी ने एक प्रश्न परमात्मा से पूछा, वैसे उन्होंने भी पूछा। तो हम भी इस बात को जाने क्या है कि ये केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो अप्रतिपाती है और वो हमें बता सकता है। तो परमात्मा ने जब उनको उन्होंने दीक्षा दी तो उनको क्या है, उनके जो 3 ज्ञान के मध्य और अवधि और उनमें बढ़ोतरी होगी और उनको क्या हो गया, चौथा मनोप्रयोग ज्ञान प्राप्त होगा। ये बात की हमें शिक्षा देता है, ये बात की हमें शिक्षा देता है कि अगर हम जो है विरति में रहते हैं, संयम में रहते हैं, चाहे आपकी देश विरति हो, चाहे हमारी सर्व विरति हो, लेकिन उसके कारण हमको नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर परमात्मा को तीसरे ज्ञान से चौथा ज्ञान हो सकता है तो आपको और हमको विशेष विशेष ज्ञान क्यों नहीं होता। इस बात का हमें क्या है, हमें श्रद्धा रखने के लिए और हमें इस मार्ग पर क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो परमात्मा का आपका हमारे ऊपर आनंद अनुसार है। और आप सुन रहे हैं ये श्रावण महीना, ये श्रावण महीना अब तो क्या है 1, 2 और 3 है ना। 1,
आज 13 हो गई, कल 14 हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्री ऋषि मुनि महाराज दिन क्या है, 135वीं जन्म जयंती है, कल 14 का दिन और कल पक्षी भी है और परसों क्या है पूनम, और उसके बाद में तो पक्ष बदल जाएगा, भाद्रवा कृष्ण पक्ष जो है चालू हो जाएगा। पूरे श्रावण महीने के अंतिम 3 दिन, ये अंतिम 3 दिन है। उसमें भी आप देखें कि भागते भूत की लंगोटी भरी, क्या है भागते भूत की लंगोटी भरी, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है भूत यानी देव है, क्योंकि एक प्रकार के देव होते हैं, तो देवों के पास कितनी रिद्धि होती है। अगर उस देव को अपने वश में कर लिया जाए तो हमारे पास भी बहुत सारी रिद्धि हो सकती है। और हाथ में नहीं आए तो केवल उसकी लंगोटी भी मिल जाए तो भी उसके पाँव की मोजड़ी की जो है उसकी कीमत जो है इतनी होती है, इतनी महंगी होती है कि आपके करोड़ों अरबों के सोने चांदी और हीरे मोती उसकी कीमत नहीं हो सकते। तो ये भागता भूत और कोई नहीं है, ये समय है। ये क्या है? समय है। एक बार की बात है, एक चित्रकार ने एक अजीब व गरीब चित्र बनाया। कलाकार था, कुछ भी बना सकते हैं, आपको हम तो जान नहीं सकते, लेकिन ऐसे चित्रों की करोड़ों अरबों की कीमत आती है ना। तो उसने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें ये दिखाया गया था कि एक व्यक्ति इसके दोनों तरफ पंख लगे हुए हैं, है ना, और ऐसी अदा में जैसे वो उड़ता हुआ जा रहा है ना। और उसके क्या है कि पीछे तो क्या उसके टाल है, बाल नहीं है, और आगे उसका मुंह ढका हुआ है, पीछे जो है टाल है, पंख लगे हुए हैं और एकदम द्रुत गति से जैसे उड़ता जा रहा हो, ऐसा चित्र बनाया। लोग एग्जीबिशन में आए और देखकर चकित हो गए, बोले कि ये कैसा चित्र है, हमने तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं कि जो है जिसके पंख लगे हुए हो और बाल जो है आगे, बहनों के बाल बड़े बड़े होते हैं, निकाह होते हैं, पीछे होते हैं, आगे नहीं होते हैं, है ना। तो उसके बाल आगे लगे हुए, पीछे कान है और द्रुत गति से जो ऊपर जैसे आकाश में उड़ता जा रहा हो। तो किसी बुद्धिमान ने पूछा कि भाई ये किसका चित्र है, आपने कला बनाई है, आपने दीवार में आया होगा तभी तो आपने बने हैं। तो बोले आप ही जवाब दीजिए किसका है। बोले नहीं, मुझे तो अगर आता तो आपको पूछता क्या। तो उस कलाकार ने कहा कि ये समय का चित्र है, ये टाइम का चित्र है। तो बोले इनका अर्थ क्या है? बोले कि ये पुरुष जो है ये समय का प्रतीक है और ये पंख है, ये क्या है? ये पंख ये कह रहा है कि समय जो है अविरत गति से, जिसे हम अविरत गति बिना मोड़ लिए ये सीधा जा ही रहा है, और इसे आप जानते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इसलिए परमात्मा के लिए भी इंतजार नहीं करते। आप जानते हैं कि जब परमात्मा महावीर स्वामी जो है कार्तिक वाली अमावस्या के दिन जब ये जो है निर्वाण को पढ़ाने वाले थे और उस समय जो है 64 इंद्र भगवान की सेवा में थे, तो सत्येंद्र महाराज भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु जो है आप कुछ समय के लिए आपका आयुष्य बढ़ा दो। क्या कहा? कुछ समय के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए आपका आयुष्य बढ़ा दो, क्योंकि आपकी जो राशि है, आपका जो शासन है, उस पर जो है ये भस्म ग्रह का प्रभाव है। अगर कुछ समय के लिए आपका आयुष्य बढ़ा देंगे तो ये भस्म ग्रह का प्रभाव क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा और आपके शासन की क्या है उन्नति होगी। ये जो है निरंतर जो है प्रगति के मार्ग पर चलेगा और कई जीव अपना कल्याण करेंगे। इसलिए प्रभु मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ समय के लिए आप अपना आयुष्य बढ़ा दो। तो परमात्मा ने कहा कि हे सत्येंद्र, न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में कोई तीर्थंकर अपना आयुष्य बढ़ा सका है, न वर्तमान में मैं कर पाने में समर्थ हो और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तो इसके लिए जो है ये तो कभी भी संभव नहीं होना है। जो नियति है वो तो होकर रहेगी। तो बंधु हम भी बात से शिक्षा ले कि वो पंख हमें ये सूचना दे दो चित्र के, ये समय निरंतर बुरा जा रहा है, निरंतर जो है ये उड़ता जा रहा है। और आप देखिए ये अब कितने हैं, चौमासा चालू होकर भी कितने लगभग 27 दिन पूरे होने को आ रहे हैं, है ना। एक पक्ष पहले निकल गया, सावन का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की धारा है, और जो है ये 1 महीना पूरा हो जाएगा। पता लगा कि आपको हम,
है ना। ऐसे लगा जैसे 2-4 दिन पहले प्रवेश हुआ, है ना। तो बंधु जो है ये पंख सूचना देते हैं कि समय निरंतर पूरा जा रहा है। तो फिर कहा कि ये काल जो है पीछे काल जो है, तब उन्होंने कहा कि समय को पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। क्या कहता है, समय बीत जाने के बाद में आप कितना भी कहो आ लौट के आ जा मेरे में, मुझे मेरे गीत बुलाते हैं, समय वापस लौट के आने वाली है। आप उसको पीछे से नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन आगे से पकड़ सकते हैं, है ना। तो फिर आगे से पकड़ सकते हैं, बाल आगे हैं तो बाल ढके हुए क्या है, बाल ढके हुए क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि इस समय के अंदर है हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हमारा सौभाग्य जग जाएगा, और समय का दुरुपयोग करेंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा, दुर्भाग्य आएगा। इसलिए हम क्या करें, समय का सदुपयोग करें, और समय का सदुपयोग करना है हमें श्रवण करने से। ऐसा श्रवण करें जिससे कि श्रद्धा बने। बंधु, श्रवण का कितना महत्व है, श्रवण का कितना महत्व है। अभी हमारे जो है भगवती सूत्र का अधिकार चलता है, उसमें पहला शतक और 7वां उपदेशक, है ना। उस उपदेशक में भगवान गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान क्या गर्भ में रहा हुआ जीव, याद रखिए, गर्भ में रहा हुआ जीव, गर्भ में कौन आता है, संगी पंचेंद्रिय ही आते हैं। एक इंद्रिय बे इंद्रिय वो तो क्या है, वो तो समुच्चय में, वो तो उसी स्थान पर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन गर्भ में आने वाले जीव कौन होते हैं, पंचेंद्रिय जीव होते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव। तो परमात्मा से पूछते हैं कि परमात्मा गर्भगत जीव जो है क्या नरक गति में जा सकता है। अगर गर्भ में काल कर जाए, गर्भ में समझो उससे कोई आयुष्य का इतना ही अल्प आयुष्य हो और माँ के गर्भ में काल कर जाए, तो क्या वो नरक में जा सकता है। आप सोचेंगे ये कैसा प्रश्न है, गर्भ में काल कर जाए नरक में जाने के तो भगवान ने 4 कारण बताए, है ना। एक तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, है ना, एक कारण ये बताया है। दूसरे नंबर पे जो है उनके मांस का भक्षण, मांस खाना उनका। इसलिए आपके सामने एक दिन पहले कहा भी क्या था कि मांसाहार को पूज्य गुरुदेव ने आहार बताई, क्योंकि हमारा आहार है ही नहीं, है ना। तो जो हमारा आहार नहीं, उसका जो भक्षण करता है तो वो तो क्या दंड का पात्र हो गए, तो नरक में जाके डंडे भोगने पड़ेंगे, दंड सहने पड़ेंगे। तो नरक में जाने के जो 4 कारण भगवान ने बताए हैं, उसमें जो है आनंद में बात आती है, उसमें परमात्मा ने बताया है जो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करता है, जो उनके मांस का भक्षण करता है, और जो अति आरंभ भयंकर आरंभ का जो है जीवों की हिंसा का काम, और अति परिग्रह ममन से जो है अति प्रगट, ये 4 कारण नरक में जाने के हैं। अब माता के गर्भ में तो ये 4 कारण नहीं है, माता के गर्भ में रहा हुआ, अंदर की कोठरी में रहा हुआ जो है, जो आम की कुबड़े बनकर रहा हुआ जीव है, उसको ये 4 कारण कहा है। फिर भी भगवान कहते हैं कि कोई मां है गौतम, कोई जीव नरक में जाता है और कोई नहीं जाता है। भगवान के प्रश्न भी है, गौतम स्वामी के प्रश्न और भगवान के उत्तर तो अद्भुत होते हैं। तो उन्होंने कहा, गौतम स्वामी ने जब पूछा तो भगवान ने कहा कि कोई जीव नरक में भी जाता है और कोई जीव नहीं भी जाता। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो। 6 काय के प्रतिपालने, महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुष जाता है। आप देखिए, और अभी आपने 4 कारणों को सुना कि 4 कारणों से जो है जीव जो है नरक गति में जाने योग्य कर्म बांधता है और नरक गति में जाता है। लेकिन गर्भ में तो ये 4 कारण उपस्थित नहीं हैं। फिर भी जीव, गर्भ में रहा हुआ जीव अगर काल कर जाए गर्भ में, तो वो नरक में चला जाता है। ये भगवान की कैसी अद्भुत बात है। और उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जिन वाणी पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और भगवान उसका समाधान भी देते हैं। भगवान उसका समाधान भी देते हैं कि कैसे वो जीव जो है
जो नरक में जाता है, लेकिन वो बात आपको अवसर कही जाएगी, क्योंकि भगवान की वाणी कैसी है। हमारे मधुर व्याख्यान प्रवर्तक कुछ गौतम सब कई बार फरमाते हैं कि जिन्होंने उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किया, ऐसे आगमों के मर्मज्ञ परम पूज्य गुरुदेव समृतमल जी महाराज साहब जो फरमाते थे, अहो भव्य जनो तीर्थंकर निवाणी नो रस पीजिए। अहो भव्य जनो तीर्थंकर निवाणी नो रस पीजिए। नहीं एह समो अमृत बीजो जग में तुम सुन लीजिए। नहीं एह समो अमृत बीजो जग में तुम सुन लीजिए। नहीं एह समो अमृत बीजो जग में तुम सुन लीजिए। क्या करना है? उसको श्रवण करना है, और वो भी कैसे श्रवण करना है? कान खोल कर, कान बंद करके नहीं, कान खोलकर श्रवण करेंगे तो आपके सामने जो बात चली है कि गर्भ में रहा हुआ संगनी पंचेंद्रिय जीव यदि गर्भ में काल करे तो नरक में भी जा सकता है, देवगति में भी जा सकता है। और जब नरक और देवगति में जा सकता है तब तिर्यंच और मनुष्य में तो क्यों नहीं जा सकता है। तो ऐसे कर्म वो गर्भ में रहा हुआ कैसे बांधता है, और कैसे वो नरक में जाने योग्य कर्म बांधता है, नरक में जाता है, देवगति में जाने योग्य कर्म बांधता है और देवगति में जाता है। ये बात आपको अवसर बताई जाएगी। ये श्रावण महीना, इसको हम श्रवण से अधिक श्रवण कर सार्थक बने। श्रवण से ज्ञान को प्राप्त करते, ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से विवेक और विवेक से वीरति को प्राप्त करते हम अपने जीवन में क्या है आगे बढ़े, विकास करें, और विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते एक बार हम विजय को प्राप्त करें, वितरागता को प्राप्त करें, और इस संसार को विराम यानी पूर्ण विराम लग जाए। ऐसा जब प्रयत्न करेंगे तब हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण है। सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख, सतसंगत से अज्ञान टले, सतसंगत से
अज्ञान टले, सतसंगत से भगवान मिले। सतसंग भगवान मिले। दीपक से दीपक जलता है, दीपक है। सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख। सतसंगत से वैराग्य बढ़े, सतसंगत से वैराग्य बढ़े। सतसंगत से सौभाग्य बढ़े, सतसंगत से सौभाग्य बढ़े। पानी से पौधा फलता है, पानी से पौधा फलता है। सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख मिलता है। नास्तिक भी आस्तिक बनता है, नास्तिक भी आस्तिक। पापी भी पावन बनता है, पापी भी पावन बनता है। चाबी से ताला खुलता है, चाबी से खुलता है। सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख मिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले। बस उसी ढंग से ढलता है, बस उसी ढंग से ढलता है। सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख मिलता है। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा की यह दिव्य वाणी जन जन को और प्राणी मात्र को पावन और पवित्र बनाने का काम करती है। जो भाग्यशाली आत्मा प्रातःकाल उठ करके गुरुओं के चरणों में आकर परमात्मा की वाणी सुन करके अपने जीवन को पावन बनाता है, अपने जीवन में अनन्य सद्गुण प्राप्त करता है, वह भाग्यशाली आत्मा एक दिन अपनी आत्मा को उस ज्ञान के द्वारा पावन बना करके अपने जीवन को परमात्मा के पद पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करने का कार्य कर सकता है। ऐसे उत्तम सत्संग का जब जब लाभ मिले भाग्यशाली को वो लाभ चूकना नहीं चाहिए, वो लाभ छोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया के 17 काम छोड़ करके पहले परमात्मा की वाणी सुनने का लाभ ले लेना चाहिए। जब जब परमात्मा और गुरु भगवंतों का
गांव और नगर में पधारना होता था तो नगर की जनता परमात्मा के और गुरु भगवंतों के वचन सुनने के लिए अपने सारे कार्य छोड़ करके उनकी सेवा में उपस्थित होकर परमात्मा की वाणी का रसास्वादन करके अपने कानों को पावन और पवित्र बनाने का काम करते थे। सचमुच में बंधुओं, संग जैसा रंग, जैसा व्यक्ति संगति करता है उसी के अनुसार उसके जीवन में गुण आया करते हैं। और हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, कालिया खने गोरियो बैठे तो गुण नहीं तो लखन तो जरूर आवे। इसलिए किसी की संगति देख करके करना चाहिए कि वहाँ जाने से मेरे जीवन को लाभ है या नुकसान। जहाँ लाभ होता हो, जहाँ अपने जीवन में सद्गुण प्राप्त होते हों, ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से जीवन पावन बनता है, जीवन पवित्र बनता है। महापुरुषों के अनेक उल्लेख हमारे शास्त्रों में, इतिहास के पन्नों पर आते हैं कि संतों का समागम पाकर के बड़े बड़े चोर लुटेरे भी जीवन में सुधर गए, हत्यारे भी सुधर गए और अपनी पाप काली माँ को धो करके गुरु चरणों में बैठकर जीवन को पावन और पवित्र बना दिया। इसलिए ये संतों का समागम आपको पुण्यवाणी से मिला है, जिसका भावपूर्वक लाभ लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाना है। और इसीलिए कवि ने कहा था, नास्तिक भी आस्तिक बनता है। जो परमात्मा की वाणी पर, धर्म के कार्यों पर और धर्म प्रवृत्ति पर जिसका कोई विश्वास नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति भी गुरु भगवंतों के सानिध्य में बैठकर अपने जीवन को पावन बना लेते हैं। अंगुलीमाल चोर जैसे सदा सदा के लिए गौतम बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गए, उनका अनन्य धर्म बोध पा करके, उनका सत्संग करके उनकी आत्मा तिर गई। और जिनको हम ऐसे महान लुटेरे कहते थे, वो राम के परम भक्त बन करके और जिन्होंने रामायण की बहुत बड़ी सुंदर रचना की, ऐसे वाल्मीकि बचपन में वो भी चोर लुटेरे थे। वर्षों तक उन्होंने जंगल में आने वाले व्यक्तियों को लूटने का काम किया और कईयों को तो मौत के घाट उतार देते थे। ऐसा वाल्मीकि उनके चरणों में आकर, संतों के चरणों में आकर और अपना आत्मबोध जागृत करके और जीवन को धर्म के पथ पर लगा देते हैं। लगभग 1 करोड़ श्लोक प्रमाण उन्होंने रामायण की रचना की संस्कृत के अंदर। ऐसे लुटेरे भी इतने जबरदस्त ज्ञानी बन सकते हैं सत्संग के प्रभाव से। इसलिए हमें ये जो अवसर सत्संग का मिला है उसे चूकना नहीं चाहिए। समय समय पर गुरु भगवंतों के चरणों में बैठकर परमात्मा की दिव्य वाणी का लाभ ले लेना चाहिए। अन्यथा जीवन में किए हुए दुष्कृत्य का मतलब पाप और अधर्म का सेवन व्यक्ति को दुर्गति के गर्त में ले जाकर के डाल देता है और पता नहीं कैसे कैसे दुख और तकलीफ उनके सामने ला कर के उपस्थित कर देता है। ये बात हम यहाँ पर चंदन मलयागिरी के चरित्र से सुन रहे हैं। एक दिन राजपाट कर रहे थे, राजमहलों में रहते थे और जिनका हजारों लाखों व्यक्तियों पर हुक्म चलता था, लेकिन कर्मों ने ऐसा धक्का दिया कि वो दर दर के ठोकर खाने वाले बन जाते हैं और परिवार के चारों सदस्य 4 दिशाओं के अंदर विभक्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन में किया हुआ पुण्य किसी न किसी समय उस जीव के काम में आता है। इसलिए पुण्य के, परमार्थ के, सेवा के कार्य करके अपने जीवन को पावन बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। अपने जीवन में जितने जितने सद्गुण आएंगे, जितने जितने अच्छे विचार आएंगे, वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले होते हैं। समकित के 5 लक्षण बताए हैं भगवान ने, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। ये हमारे को समकित में जोड़ने का कार्य करते हैं। समकित का मतलब देव, गुरु और धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने का काम हमारे जीवन में ये लक्षण करते हैं। सम का मतलब होता है शत्रु और मित्र के प्रति एक सरीखा भाव रखना। जैसे भाव हमारे दिल में मित्र के प्रति होते हैं, वैसे ही भाव शत्रु के प्रति रखना
वो वास्तव में सम्यक दृष्टि हो सकता है। सम्यक दृष्टि आत्मा के कोई विरोधी भी हो सकते हैं, कोई उनके दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि आत्मा उन पर कभी द्वेष नहीं करता। जैसे भाव मित्र के ऊपर रखता है, वैसे ही भाव वो एक अपने शत्रु पर रखता है। ऐसे समत्व भाव रखने वाले, मित्र और शत्रु के प्रति समान भाव रखने वाले समकित के नज़दीक होते हैं। और संवेग का मतलब होता है धर्म के प्रति हमारी तेज गति होना, धर्म के प्रति हमारे हृदय में सद्भाव होना, और धर्म के कार्य करने के लिए व्यक्ति को हमेशा ऊंचे ऊंचे भाव आना, वो संवेग होता है। सचमुच में बंधुओं, कई भाग्यशाली सामायिक की आराधना कर रहे हैं, तब जप की आराधना कर रहे हैं, और कई भाग्यशाली बड़ी बड़ी तपस्या की आराधना कर रहे हैं, कई प्रवचन लेते हैं, कई रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, कोई किसी के प्रति मारकूट नहीं करते हैं और लोगों के प्रति अच्छे भाव रखते हैं। ये भी हमारा धर्म के प्रति संवेग का भाव दर्शाता है। जितने अच्छे अच्छे कार्य करने का मन में भाव होता है, वो धर्म के प्रति संवेग की भावना होती है। संवेग और निर्वेद, निर्वेद का अर्थ होता है संसार के प्रति उदासीनता और धर्म के प्रति सजगता। जितनी जितनी संसार के प्रति उदासीनता होगी, व्यक्ति धर्म के कार्यों में और परमात्मा के शासन में उतना ही प्रगति करने वाला हो सकता है। इसलिए संसार के कार्यों के प्रति उदासीन भाव रखना, ये धर्म में आगे बढ़ने का और सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ने का व्यक्ति को अवसर दिखाता है। तो हमें निर्वेद भावना के साथ परमात्मा के दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में अपना करके चलना चाहिए। और अनुकंपा, दुखी दर्दी को देख करके, तकलीफ में पड़े हुए देख करके उसके तकलीफ को मिटाने के लिए हर तरह से उसका प्रयत्न करे, हर तरह से उसका सहयोग करे, वो अनुकंपा होती है। जीवों के प्रति दया, जीवों के प्रति अनुकंपा के भाव हमारे जीव को सम्यक दर्शन के नज़दीक ले जाने वाला होता है। और आस्था, श्रद्धा, परमात्मा की वाणी के प्रति श्रद्धा और निष्ठा जहाँ होती है, वहाँ व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। और ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा हनुमान के हृदय में श्री राम के प्रति थी। कहते हैं जब सीता की खोज करने के लिए राम, लक्ष्मण और हजारों वानर नल नीर के साथ में, हनुमान के साथ में समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं, और उस समय श्री राम बड़े विचार में पड़ जाते हैं कि इतना लंबा विशाल समुद्र हम इसको कैसे पार करेंगे और कैसे लंका में पहुंचेंगे। परंतु नल, नीर, हनुमान आदि राम के चरणों में पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं कि भगवान आप आदेश करिए, हम वो कार्य करेंगे जिससे इस समुद्र को सूखे सूखे पार कर जाएंगे। बोले कैसे? बोले आप तो हमें केवल आज्ञा करिए, आदेश दीजिए, वो काम हमारा है। श्री राम ने उनको आदेश दिया और सारी वानर सेना उस समुद्र के अंदर पुल तैयार करने के लिए पहाड़ के पत्थर काट काट करके लाते हैं और उस पर श्री राम का नाम अंकित करके समुद्र में छोड़ते चले जाते हैं। और सचमुच उनके द्वारा वो छोड़े हुए पत्थर पानी के अंदर तैरते हुए पानी में पुल बनना तैयार हो गया। देखते देखते पुल काफी मात्रा में बन गया, थोड़ा सा और बाकी था। उस समय श्री राम मन में विचार करते हैं, मैंने उनको आदेश तो दिया, लेकिन वो उस कार्य को कैसे कर पाएंगे। तो राम उनके कार्य को देखने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। अलग विराजमान थे, वो उनकी भावनाओं को देखने के लिए, वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे समुद्र को पार करवाएंगे, ये देखने के लिए श्री राम वहां पर जाते हैं जहां हनुमान आदि सभी पत्थर डालने का काम कर रहे थे। और वो पत्थर एक दूसरे से सट करके पुल बन रहा था, ब्रिज बन रहा था। ये सारी घटना देखकर राम विचार करने लगे, ओहो सचमुच इन्होंने तो रास्ता बना दिया है समुद्र के अंदर, इतना जबरदस्त काम किया है। जो राम सेतु बना है वो राम के नाम पर बना है। श्री राम ने विचार किया,
आज मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ, ये लोग रास्ता बना रहे हैं, ये लोग पुल बना रहे हैं और एक एक करके पत्थर छोड़ते जा रहे हैं और पुल बन करके तैयार हो रहा है। राम उस समय विचार में पड़ गए कि मैं यहाँ पर आया हूँ और यदि इनको सहयोग नहीं करता हूँ तो ये भी व्यवहारिकता नहीं कहलाएगी, और यदि मैं इनका सहयोग करने के लिए पत्थर उठा करके समुद्र में डालूंगा और कहीं वो पत्थर डूब गया तो इन लोगों के मन में जो आज मेरे प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति विश्वास है, वो श्रद्धा उठ जाएगी। इसलिए राम ने विचार किया कि पहले मैं एकांत में जाकर के, एक साइड में जाकर के एक बार पत्थर डाल करके तो देखूं कि मेरा डाला हुआ पत्थर तिरता है या डूबता है। तो श्री राम वापिस वहां से लौट जाते हैं और झाड़ियों की आड़ में जाकर के एक छोटा सा पत्थर उठाया और उठा करके उन्होंने उसको समुद्र के अंदर छोड़ा। पत्थर छोड़ते ही वो समुद्र के अंदर डूब गया। हनुमान बड़े चौकन्ने थे, वो बड़े दीर्घ दृष्टि के थे। उनको राम के प्रति जितना विश्वास और श्रद्धा था, उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब राम वापिस लौट गए तो हनुमान भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। राम ने पत्थर उठाया, समुद्र में डाला और वो पत्थर डूब गया। ये बात हनुमान ने भी देख ली तो वो तत्काल राम के पास पहुंच गया। राम ने कहा, अरे हनुमान तुम कहां से आ गए? बोले, भगवान मैं तो आपके पीछे पीछे ही चल रहा था। पीछे पीछे चल रहे थे तो तुमने क्या देखा? बोले, भगवान मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सत्य है। वो विचार करने लगे कि क्या सत्य है। तो हनुमान ने कहा कि भगवान आपने पत्थर उठाया, समुद्र में डाला। बोले, हाँ डाला। और वो डूब गया? बोले, हाँ डूब गया। इससे तुमने क्या प्रेरणा ली? तब हनुमान कहने लगे कि भगवान हमने जिन पत्थरों को समुद्र में छोड़ा और वो जो तैर रहे हैं वो राम के नाम से तैर रहे हैं, और आपने जो पत्थर छोड़ा है, जो राम के हाथों से दूर रहना चाहता है, जिस पत्थर के ऊपर राम का नाम अंकित नहीं है, वो पत्थर डूबेगा नहीं तो क्या तिरेगा? वो तो डूबना ही डूबना है। ये शब्द सुनकर के राम विचार करने लगे कि एक भक्त के हृदय में परमात्मा के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसी आस्था होनी चाहिए। वो आस्था और वो श्रद्धा हनुमान से सीखने जैसी है। उन्होंने इतना कुछ देख लेने के बाद भी उन्होंने क्या उत्तर दिया कि राम के हाथों से जो दूर रहना चाहता है वो कभी तिर नहीं सकता। इसका मतलब जो राम के आदेश को, जो राम की आज्ञा को, जो राम के उपदेशों को मानता है वो इस संसार से तिरता है, लेकिन उनके हाथों से जो दूर होता है वो कभी तिर नहीं सकता। ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा जब हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति आएगी तो हमारा इस संसार से तिरना होगा। सचमुच में बंधुओं, ये कर्म कैसे कैसे नाच नचाता है संसार के अंदर जीवों को, ये बात हम चंदन और मलयागिरी के चरित्र से सुन रहे हैं। और सुनते हुए चंदन राजा उद्यान के अंदर बगीचे में विश्राम कर रहे हैं और उधर चंपा नगरी का राजा दिवंगत हो जाता है, काल धर्म को प्राप्त हो जाता है। सारे परिवार के लोग आकर के और अधिकार जताते हैं कि ये राज तो हमको मिलना चाहिए, ये अधिकार हमको मिलना चाहिए, हम राज्य के अधिकारी हैं। सारे के सारे लोग राज्य के लिए झगड़ा करने लगे। तब जो मुख्यमंत्री था, जो बहुत पुराना था, वृद्ध था और अनुभवी था, उन्होंने देखा कि इस तरह से कोहराम मचाने से और झगड़ा करने से तो सब नुकसान ही नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा, भाइयों शांत रहो, एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। सबको शांत करके बिठा दिया और कहा कि हमारे राज्य की व्यवस्था है कि यदि राजा काल धर्म को हो जाए, का राजा काल कर जाए और उसके पीछे उनके लड़के वगैरह युवराज आदि कोई नहीं हो, तो उसके लिए हमारा जो मुख्य हस्ती है उस हाथी के सूंड में कलश पानी का और वरमाला दी जाती है। वो हाथी जिसके ऊपर पानी का कलश उंडेलेगा, जिनको वरमाला पहनाएगा, वो हमारे देश का, वो हमारे राज्य का राजा बनेगा। सब लोगों ने मंत्री की बात को मान्य कर लिया
और एक हाथी को उन्होंने सजाया, अलंकारों से विभूषित किया और उस हाथी के सूंड में पानी का कलश और वरमाला दे देते हैं और वो हाथी उस वरमाला को लेकर के पूरे नगर में भ्रमण कर रहा है। ये बात अपने यहाँ चरित्र में चल रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सारी नगरी में हथिनी घूम गई है, नहीं किसी पुरुष पर जल की धार बही है। फिर आई बाग में जिसकी छटा सुहानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। भाग्यशालियों, चंपा नगरी के अंदर मंत्री की बात को मान्य करके और हाथी रत्न को सूंड में कलश और वरमाला देते हैं और वो हाथी पूरे नगरी में घूमता है, पूरे नगरी में भ्रमण करता है। 2 रास्ते, 3 रास्ते, 4 रास्ते पूरे नगरी के अंदर घूम लेता है और हजारों लोग उस हाथी के पीछे पीछे चल रहे हैं। और पूरे नगर की परिक्रमा लगाने के बाद वो हाथी वहाँ से नगर के बाहर, चंपा नगरी के बाहर, जहाँ बगीचा आया हुआ था, जहाँ उद्यान था, जहाँ आराम गृह था, उस बगीचे के अंदर वो हाथी पहुँचता है। सारे लोग भी उनके साथ साथ चल रहे हैं और हस्ती रत्न उस बगीचे के अंदर प्रवेश करता है और इधर चंदन वहाँ पर विश्राम कर रहा था। राजा चंदन जहाँ नींद युक्त सोया था, जो बीत चुके उन सपनों में खोया था, उसको न पता था जग रही है पुण्यवानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। राजा चंदन जो अभी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नदी के बहाव में बहते हुए आया था, रात भर का थका हुआ था और इसलिए बगीचे में आकर के जो ही वो शिलापट्ट पर सोया, उसे आंख लग जाती है, नींद आ जाती है और आराम पूर्वक निद्रा में सो रहा है। और मानो उस नींद में सोते हुए वो अपने पूर्व में बनी हुई सारी घटनाओं को सपने के अंदर देख रहा है। और इधर वो हाथी अपने सूंड में पानी का कलश और वरमाला लिए हुए बगीचे में पहुंच करके जहां चंदन सोया हुआ है उनके नज़दीक पहुंचता है और नज़दीक आकर के उसको निहारता है, उसे देखता है। हाथी भी बड़े ज्ञानी हुआ करते हैं, बहुत समझदार हुआ करते हैं। इस व्यक्ति का क्या भविष्य होने वाला है, ऐसे तिर्यंच भी कभी कभी अपने विशेष ज्ञान के द्वारा जान सकता है। हाथी भी अवधि ज्ञानी होते हैं, विभंग ज्ञानी होते हैं। तीसरा ज्ञान होता है जिस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। ऐसे ज्ञानी हाथी आगे की, पीछे की, भूत की, भविष्य की सारी बातें जाना करता है। तो वह हस्ती रत्न चंदन के नज़दीक पहुंच करके उसके प्रति मन में अनन्य अहोभाव लाते हुए उनके प्रति अपनी एक विशेष भावनाओं का परिचय देते हुए, हथिनी ने आकर सींची जल की धारा, जब जगा भूप तो देखा अजब नजारा, उच्चार रहे थे
व्यक्ति विजय की वाणी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। वो हाथी चंदन के नजदीक पहुंच करके और अपने सूंड में रहे हुए पानी के कलश को उस चंदन के ऊपर धीरे धीरे एकदम मंद धारा के द्वारा उसके ऊपर सिंचन करता है। और जो ही पानी की बूंदें निद्रा के अंदर चंदन के शरीर पर पड़ी, एकदम अचानक उसकी नींद खुल जाती है। और नींद खुल जाते ही वो देखता है सब लोग वहाँ पर विजय वाणी का उच्चारण कर रहे हैं और धन्य धन्य कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं और बड़े मन में प्रसन्न होते हैं। और जब राजा वो चंदन वहाँ से उठ कर के खड़ा होता है तो हथिनी उनके गले में वरमाला पहना देती है। उनके गले में वरमाला पहनाने के साथ ही सारे लोग जय जयकार करते हुए, राजा की जय जयकार करते हुए उनके प्रति अपनी सद्भावना का परिचय देने लगे। चंदन सोचे क्या मुझको सपना आया, मैं देख रहा क्या यह रंगीली माया। क्यों आए मिलकर क्या है गुप्त कहानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। चंदन अपने मन में विचार करने लगा, इस हाथी ने मुझ पर ये पानी का कलश क्यों डाला और मेरे गले में ये वरमाला क्यों पहनाई है। वो देख रहा है कि कहीं मुझे सपना तो नहीं आ रहा है, मैं थका मांदा आया था, कहीं नींद के अंदर मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और सचमुच में जो व्यक्ति एक दरिद्र की तरह बन गया हो, जो एक रंक की तरह बन गया हो, वो ऐसी मन में कल्पना कैसे कर सकता है। सोचता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, सारे लोग जय जयकार क्यों कर रहे हैं। तब उस देश का मंत्री उस राजा के पास आता है और कहने लगे, राजन आप हमारे इस देश के, इस नगर के राजा हैं, हाथी ने आपको राज्य के रूप में, राजा के रूप में चुना है। मंत्री ने नतमस्तक हो हाल सुनाया, हो चंपा के तुम भूपति स्पष्ट बताया। अब चलो नाथ संभालो यह राजधानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। मंत्री महोदय खड़े होकर कहने लगे, आप हमारे चंपा नगरी के राजा हैं और इस हाथी ने आपका वरण किया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि चंपा नगरी के आप महाराजा हैं और आपका नाम क्या है, उस नाम के अनुसार हम आपका यहाँ पर नाम के साथ जय जयकार करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे लोग चंदन के नाम से पुकारते हैं। बस जो ही सब लोगों ने उनका नाम सुना, चंदन राजा की जय, चंदन राजा की जय, महाराजा की जय, जय जयकार से बगीचा गूंज उठता है। और चंदन राजा को वहाँ से उठा करके हाथी पर बिठाया जाता है और हजारों लोग वे उन्हें नगर में लेकर के जाते हैं और किस तरह से अब उनका राज्याभिषेक करेंगे। और उसके साथ साथ वे राजा बनने के बाद अपने आप में क्या आदेश करेंगे और अपने पुत्रों के लिए, अपनी रानी मलियागिरी के लिए चंपा नगरी के बने हुए वे राजा चंदन आगे क्या कार्य करेंगे और किस तरह से वे अपने राज्य में से कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने पुत्रों की खोज के लिए और अपनी रानी के खोज के लिए कैसे प्रस्थित करेंगे, ये बात यथा अवसर श्रवण करने से पता चलेगा।
अभी तो राजा चंदन का वरघोड़ा निकल रहा है और उन्हें चंपा नगरी में ले जाया जा रहा है और उस नज़ारे को देखने के लिए चंपा नगरी के लोग अपने अपने घरों पर, अपने अपने मकानों पर, अपने अपने भवनों पर चढ़ करके सुहागिन बहनें देख रही है और सैकड़ों बहनें उनके साथ साथ चलती हुई मंगल गीत गाते हुए, जय जयकार करते हुए चंदन राजा को चंपा नगरी के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं और आगे उनका राज्याभिषेक का कार्य और उनके महारानी मलयागिरी का और उनके पुत्रों का किस तरह से पता लगेगा और चंदन उन परिवार के बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों से कैसे मिलेंगे, ये बात तो यथा अवसर श्रवण करने से पता लगेगा। सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम श्रेष्ठ कार्य उन्हीं के जीवन में हुआ करते हैं जो अपने जीवन में सेवा के कार्य करते हैं, परमार्थ के कार्य करते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं और उत्तम तप की आराधना करते हैं। तप आराधना करने वाले भाग्यशाली सुश्री निशी विकास मांडोत उत्तम चंद जी साहब की दोहिती, उनके आज 7वां उपवास है। तो भाई श्री ललित कुमार जी गौतम चंद जी मेहता, उनके आज 17वां उपवास है और साथ ही श्रीमान कुलदीप जी गांधी जिनके आज 6 उपवास है, नहीं 17वां। कुलदीप जी गांधी जिनके आज 6ठा उपवास है, आगे बढ़ने के भाव हैं और उन तपस्वियों के लिए मैं 2 पंक्तियां दे करके अपनी बात को विराम दूंगा और उसके बाद तपस्या वालों के पचखान होंगे। तपस्यारी महिमारो पार न पाया, तपस्यारी महिमारो पार न पाया, शास्त्रों में साक्षात प्रभु गुण गाया, शास्त्रों में साक्षात प्रभु गुण गाया, तपस्वी जी ठाणी बलि बलि जावा, तपस्वी जी ठाणी बलि 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 जावान गुण जस गावा, बलि बलि जावान गुण जस गावा, श्रेणी कने प्रभु यूं ही चेतावे, कर नवकारसी नरक नहीं पावे, तपस्वी जी ठाणी बलि बलि जावा, तपस्वी जी ठाणी बलि बलि, आत्म शक्ति अपार जगावे, आत्म शक्ति अपार, वे ही साधक तप कर पावे, वे ही साधक तप कर पावे, तपस्वी जी ठाणी बलि बलि जावा, तपस्वी जी ठाणी बलि बलि जावा। सचमुच में बंधुओं, हमारे संघ में विशिष्ट तपस्या करने वाले तपस्वियों के यहाँ पर गुणगान किए जाते हैं और तप का अनुमोदन करने से हमारे कर्मों की भी निर्जरा होती है। इसलिए आज हमारे बीच में देव सांखला, जिसके आज आप इनके 8 उपवास की तपश्चर्या है, देखते देखते 8वें उपवास की श्रृंखला में पहुँच गया है भाई देव, और सांखला परिवार का गौरव बढ़ाने के साथ साथ कामरेज संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहा है। छोटा सा बालक तप लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुआ है और सुश्री मीरल कांतिलाल जी कोठारी, जिनके आज 9 उपवास की तपस्या का पारना है। सचमुच में बंधुओं, 9 उपवास करके अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं, अपने परिवार पर
कलश चढ़ाने का काम करते हैं। सचमुच ऐसे उत्तम कार्य करने वाले तपस्वियों का यहाँ पर गुणगान और अनुमोदन का कार्य किया जाता है। उन सभी तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना। और भाई श्री उत्तम चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 10वां उपवास है और आगे बढ़ने का भाव है। बंधुओं, ऐसे छोटे से बालक देव सांखला ने 8 उपवास की तपस्या करने का मानस बना करके अपने परिवार का और संघ का गौरव बढ़ाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देव को यहाँ पर मंच पर बुलाऊंगा और उनके 8 उपवास की तपस्या के पचखान होंगे और उसके बाद उनका सम्मान होगा। उससे पहले प्रथम मंगल पाठ, चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो चतारी शरणम पविज्झामि अर्यंते शरणम पविज्झामि सिद्धे शरणम पविज्झामि साहु शरणम पविज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पविज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा औरन दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पदो। नमो सिद्धानम नमो आयुर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सर्वसाम एसो पंच नमो कारो सर्वभाव पणस नमो मंगलांति संदेशि परमं अवै मंगलम वो सग्गाहारम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसहार विष्णुनाथम मंगल कल्याण आवासम विसहार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो श्याम नमो तस्य रोगमारी दुखे जराजंति उसामो चिट्ठौ दूरे मंतो तुझे प्रणामो विमोक्लो नरतिर्ये सुविजीवा पावन्ति दुख दोगम तो समत्ते लद्दे चिंतामणि कपपाय वभये पावन्ति अभिज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतव माय से प्रतिपन्न निपरणीयेन तादेव जित्य बोयं भवे भवे पास जन चंदा भवे भवे पास जन चंदा। आपका 8 उपवास का 7 में 1 दिन 8 का 18 उत्तम पचका टीवीएम 4 संखानन सायन सहस्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को शांतिलाल जी, उदयलाल जी के पुत्र हैं क्या? हाँ बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयलाल जी साहब मारू ने विश्वनगर में हमारे चातुर्मास में बहुत सुंदर सेवाएं दी है। आज उनकी पौत्र वधू यहाँ पर तप लेकर के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी 6 में 2 उपवास मिला करके 8 उपवास के प्रत्याख्यान कराए जा रहे हैं। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। 4 उपवास 4 उपवास 4 उपवास ऐसे बालक के सम्मान के लिए और आपको 8 उपवास का सम्मान करने के लाभ के साथ आपको तप करने का भी लाभ मिलेगा। डबल फायदा, डबल लाभ है। 4 उपवास, 5 उपवास 1 बार, 5 उपवास 2 बार और 5 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत अच्छी बात है। उत्तम भी आई गया। उत्तम चंद जी साहब गन्ना, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष। 28 तप के तपस्विनी भावना जी का सम्मान संघ द्वारा 3 उपवास की बोली से 3 उपवास 5 उपवास 5 उपवास 5 उपवास भाग्यशालियों ये अवसर पुनवानी से मिलता है। तपस्वियों के सम्मान करने का लाभ। मारू का चल रही है तब से, डिम्पल मारू का तब से चल रही है। और हमारे शिवालाल जी साहब मारू की पुत्र वधू बहन डिम्पल के आज 7वां उपवास है। आगे बढ़ने के भाव है। उन्होंने 8 उपवास की बोली ले रखी है। यदि 1 उपवास और आगे बढ़े तो मारू परिवार की इस बहन का लाभ ले सकते हैं। अनुकूलता हो उनके और सब तरह से साता हो तो ले सकते हैं। 5 उपवास भाग्यशालियों, 5 उपवास 1 बार, 5 उपवास 2 बार। बहनों, अवसर जा रहा है। अवसर जाने के बाद मन की मन में रह जाएगी। 5 उपवास 2 बार और 5 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आपकी तरफ से 5 उपवास की बोली। आप पधार जाए आगे। आपके मारू परिवार से ही है बाबू जी। अच्छा, मारू परिवार से ही बोली गई है। क्या बात है। बहनें आइए कोई आपके घर से। हाँ,
श्रीमती जी खड़े हो जाएंगे शांतिलाल जी साहब मारू। बहन का सम्मान करने के लिए। हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन जहां भी है वहां से वो आलिया परिवार की ओर से इनको रजत मुद्रा से सम्मान किया जा रहा है। कल दिनांक 8 अगस्त 2025 शुक्रवार को गुरुदेव दिव्य विभूति मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सामूहिक दया एवं उपवास का आह्वान गुरुदेव द्वारा दिया गया है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दया उपवास करने का भाव रखें। आज ही अपना नाम कार्यकर्ता को अथवा कार्यालय में लिखवाने की कृपा करावे, जिससे कल का आयोजन सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से किया जा सके। कल दया के सामूहिक दया जो कल रखी है उसे प्रतिक्रमण के बाद में बड़ी प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी वालों ने ये लाभ लिया है। कामरेज श्री संघ सादड़ी श्री संघ का खूब खूब अनुमोदना करता है। कल दया करने वालों के लिए पूरे दिन की भोजन की व्यवस्था भी संघ द्वारा भवन पर ही रखी गई है। कल दया के बाद गुरुदेव मरुधर केसरी जी जन्म जयंती के निमित्त प्रवचन के पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी भी श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी परिवार ने लाभ लिया है। कामरेज श्री संघ आपके भी खूब खूब अनुमोदना करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है श्री सादड़ी श्री संघ को। दान के क्रम में श्रीमान भंवरलाल जी साहब शुक्लेचा छापली वालों की तरफ से 2100 रुपये जीव दया में प्राप्त हुए, धन्यवाद साहब। आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान चंद्रेश कुमार जी साहब, श्रीमान पिंटू कुमार जी साहब, श्रीमान अल्पेश कुमार जी साहब, गन्ना परिवार ज्ञानगढ़ कामरेज वालों से निवेदन आप आगे पधार जाए। आज के धर्मसभा में जो अतिथि पधारे हैं उनका बहुमान स्वागत कराना है। स्वागत की कड़ी में श्रीमान गणपत लाल जी साहब नंगावत हमारे बीच वलसाड़ से पधारे हैं, आपसे निवेदन आप आगे पधारें। श्रीमान गणपत लाल जी साहब नंगावत। वलसाड़ से नंगावत परिवार हमारे बीच में, कटारिया परिवार भी बहुत गुरु भक्त, बराबर सेवा का ध्यान रखते हैं। अंबालाल जी साहब मिरल के पारने के प्रसंग पर इनका यहाँ पर। श्रीमान विमल जी साहब, बद्रीलाल जी साहब पीतलिया अड़ाजन से हमारे बीच पधारे हैं, आप भी आगे पधारिए, आपका स्वागत। कोठारी परिवार के सरताज विमल जी पीतलिया उपस्थित हो, शीघ्र आ जाए। आगे नहीं है, ठीक है। श्रीमान भंवरलाल जी साहब शुक्लेचा छापली से हमारे बीच पधारे हैं, आप आगे पधारिए। श्री संघ आपका बहुमान स्वागत करना चाह रहा है। गुरु भगवंतों के प्रति आस्था और सेवा का परिचय दिया है। श्रीमान मनोहरलाल जी साहब, आशीष कुमार जी साहब चौरड़िया, आप आगे बढ़ा जाए। श्रीमान सामूहिक दया का एवं उपवास का आह्वान गुरुदेव द्वारा किया गया है। कल के प्रवचन बाद की बड़ी प्रभावना एवं दया और उपवास करने वालों के लिए बड़ी, आपको कल कम से कम भवन पर मतलब में दया करने वालों को 11 सामायिक का भाव रखना है। 11 सामायिक भवन पर ही हो, ऐसे भाव रख के कल का कार्यक्रम में जो भी बंधु धर्म प्रेमी बंधु भाग लेना चाहता हो वो वापस मैं कह रहा हूँ, उर्मिला जी देरासरा महिला में और पुरुषों में चेतन जी नवलखा को आज शाम तक आपको यह नाम लिखवाना है, क्योंकि जिनके नाम आएंगे उनकी व्यवस्था फिर हम सुचारू रूप से कल कर सकते हैं। और गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देने का ध्यान रखेंगे। गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब पर विशेष रूप से मीठी दया का आयोजन है। उपवास करके गुरुदेव के प्रति अपनी भक्ति अवश्य प्रदर्शित करेंगे। श्रीमान प्रेमराज जी साहब चौरड़िया किशनगढ़ वालों की ओर से का लाभ चौरड़िया परिवार ने लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी के साथ अब पचखान श्रीमान शांतिलाल जी साहब मारू हमारे बीच पधारे हैं, मैं निवेदन करूंगा आप आगे पधारें। श्री संघ आपका स्वागत बहुमान करना चाह रहा है, मान्यवर आप आगे पधार कर संघ का आतिथ्य स्वीकार करावें। गौतम प्रसादी स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी परिवार की गौतम प्रसादी का लाभ लिया है, श्री संघ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्या के प्रत्याख्यान उत्तम चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 10 उपवास के पचखान है, आगे बढ़ने के भाव हैं। 10 उपवास भोगेनम सहस्राकारेणम सबसमाहिवत्याकारेणम बहुत श्रे। तपस्या करने वालों को, शासन की शान बढ़ाने वालों को,
बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, बड़ी तपस्या करके महिला मंडल का गौरव बढ़ाने वालों को, धन्यवाद। तपस्या करने वालों को, सहस्राधारिणम समसमाहित्यधारिणम भोस्त्रे, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को,